डीसी सर्किट्स में होगा समेशन आई इक्वल टू 0। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट का अलजेब्रिक सम कितना होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, नंबर ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, या ओवरऑल देखेंगे तो आप पूरा जो है करंट का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। इसके अलावा देखो इसमें जो है लिखा है समेशन ईएमएफ प्लस आईआर। ठीक है, तो समेशन जो ईएमएफ यहाँ पर है ये सोर्स के रेफरेंस में है, जितने उसमें बैटरी सर्किट में यूज़ हुए हैं नंबर ऑफ बैटरीज के रेस्पेक्ट में, और आईआर का हो जाएगा समेशन ऑफ आईआर, ये जितने कंपोनेंट लगे होंगे सर्किट में उसके रेफरेंस में जो है जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो टोटल जो समेशन ऑफ जो है कंपोनेंट के अक्रॉस जितने वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं तो उसका समेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ईएमएफ यानी कि सोर्सेज के रेफरेंस में हो गया, और प्लस आईआर जो एलिमेंट लगे हैं सोर्स में उसके रेफरेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उनका जो है टोटल समेशन कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, सेम वही चीज़ जो है एसी में दिखाया गया है, समेशन आई इक्वल टू 0 और समेशन ईएमएफ प्लस आई आर की बजाय आई की जगह यहाँ पर आ गया जेड यानी कि इम्पिडेंस। इसके अलावा जो है कुछ इसमें जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, जैसे सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, जिसके बारे में अभी बात करी थी। ठीक है ना, एलिमेंट्स हो गए, है ना, ये सब आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, सर्किट पैरामीटर्स हो गए। इसके अलावा जो है नेटवर्क तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क जो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है जिसमें नंबर ऑफ सोर्सेज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगे होते हैं, वो नेटवर्क होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट, जंक्शन, नोड, ब्रांच हो गए। इसके अलावा जो है वोल्टेज के रेफरेंस में ये फार्मूला ये ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, वोल्टेज के रेफरेंस में, करंट के रेफरेंस में। अब आइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में। ठीक है, इसमें आप देखिए जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यानी कि जो सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है जो कंपोनेंट जो है यूज होते हैं, जो कंपोनेंट यूज होंगे उसे आप इलेक्ट्रिकल एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी सर्किट में जो है एक सोर्स यूज हुआ बैटरी, और साथ में आर, एल और सी। तो कोई ये सर्किट है जिसमें जो है बैटरी यूज़ हुआ है, आर यूज़ हुआ है, सी यूज़ हुआ है और एल यूज़ हुआ है। तो ये आर एल सी जो है ये हो गए एलिमेंट्स हो गए, कंपोनेंट हो गए, ये बैटरी हो गया। तो ये पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो ये हो गए आर एल सी। ठीक है, और बी बैटरी भी होगा, या जिसे आप सोर्स, डीसी सोर्स या एसी सोर्स हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो है दो टाइप्स के होंगे, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट्स में जो है मेन सोर्सेज आता है, जैसे देखो वोल्टेज के रेफरेंस में वोल्टेज सोर्स, करंट के रेफरेंस में करंट सोर्स। इसके अलावा जो है डायोड आपने सुना होगा, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर आपने सुने होंगे, थायरिस्टर आपने सुना होगा, है ना, तो ये सब जो है एक्टिव एलिमेंट में आते हैं। नेक्स्ट जो है पैसिव एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जो है मेन आरएलसी, पैसिव एलिमेंट्स में आरएलसी, तो आरएलसी पैसिव एलिमेंट्स में आते हैं। इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो सर्किट में जो है सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाते हैं। ठीक है, और जो है नहीं कर पाएंगे सिग्नल को एम्पलीफाई, तो वो पैसिव एलिमेंट हुए। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट हमेशा जो है खुद जो है सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाता, जो जस्ट ये एक असिस्टेंट के तौर पे जो है सर्किट में जो है अपना जो है वो करता है। इसके अलावा देखिए जो है ये सीरीज का सर्किट का दिखा रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ जो है
नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इसमें जो है ये पैरेलली जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये कंबाइंड का दिखा रखा है, 2 R1 R2 सीरीज में और 2 ये पैरेलल में। इसके अलावा जो है, जो थोड़ा सा नया है आपके लिए, वो है स्टार डेल्टा कनेक्शंस। इसमें ये देखिए आप जो है 1 2 3 जो है इसमें आर्म्स हैं, 3 आर्म्स, ठीक है। और 3 आर्म्स में R1 R2 R3 ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब ये 3 रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से जुड़े हैं, एक तो क्लोज लूप में जुड़े हुए हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है इसे कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। और जो है ये देखो वाई शेप में या स्टार भी कहेंगे इसे, तो ये है स्टार कनेक्शन और ये है डेल्टा कनेक्शन। और इसमें दोनों कंबाइंडली दिखा रखा है। ये जो आउटर में जो है एक ट्रायंगल बना हुआ है वो डेल्टा के लिए होगा, और अंदर का जो है ये स्टार, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है स्टार और डेल्टा जो है 3 फेज पावर सप्लाई सिस्टम के लिए मोस्टली यूज़ होता है। इन दोनों को आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। ये R12 23 31, तो ये डेल्टा के हैं, R1 R2 R3 जो है स्टार के रेफरेंस में है। तो इस फार्मूले से आप जो है स्टार को डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर ये देखो R1 R2 R3 R12 R31 R12 R23 31, ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस जो है डेल्टा के रेफरेंस में है, और इससे आपको वैल्यू मिल रही है R1 R2 R3, यानी कि स्टार कनेक्शन के लिए R1 R2 R3 की वैल्यू आपको अवेलेबल हो जा रही है इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले से जो है आप स्टार को डेल्टा से, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो।